अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी इन एसपीडब्ल्यूएस। इस सेक्शन में हम लर्न करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी इन एसपीडब्ल्यूएस। एसपीडब्ल्यूएस में जो है वो काफी सारी टाइप्स है रिलायबिलिटी की, और मोस्ट पॉपुलर टाइप जो है रिलायबिलिटी की जो है वो 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट आती है टेस्ट रीसेट रीटेस्ट, सेकंड आती है पैरेलल फॉर्म एंड थर्ड आती है इंटरनल कंसिस्टेंसी। फर्स्ट जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेस्ट रीसेट रीटेस्ट। ये जो है वो आइडिया है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसमें जो है वो आप पुट कर रहे हैं, अगर हम जो है वो टेक कर रहे हैं टेस्ट को, देन जो है वो आप टेस्ट कर सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन को और अ सिंगल पर्सन। इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिलायबिलिटी कोफिशिएंट्स को, और देन अगेन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर पुट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आफ्टर सम टाइम। अगर ये जो है फाउंड है देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट स्कोर्स एंड retest score in both cases, then हम कह सकते हैं reliability of a scale is good. Test retest reliability offer correlation को between the scores of scale taken at 2 points of time, one at a point of test and second at a point of retest. जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं टेस्ट रिटेस्ट reliability को, जनरली जो है वो एक गैप ऑफ sufficient टाइम है जो मिनिमाइज कर रहा है एनी लर्निंग इफेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट्स को। जनरली जो है ये रिकमेंडेड किया गया मिनिमम पीरियड बिटवीन द टेस्ट एंड रीटेस्ट ऑफ अ स्कोर इज 15 डेज पीरियड। ये जो है वो आइडिया जो कंसाइज नहीं है, और टुडे एंड टुमारो इन दैट केस सब्जेक्ट जो है वो फील डिजर्व पुट किया गया, क्योंकि ये जो है वो सेम टेस्ट है। सब्जेक्ट जो है वो जिसमें पुट किया गया ये है वो नॉट एबल टू अप्रिशिएट पुट किया गया। अनदर केस पोज किया गया टाइम गैप इज ह्यूज लाइक से हियर्स। In that case, again the test and retest score might not be very meaningful because of learning and their physical growth. Subject जो है might be responding very differently to the questionnaire. So 15 days to 1 month period is a desirable period within the test and retest score should be calculated or correlated. Second आती है parallel form. Another important type है reliability की parallel form reliability. पैरेलल जो है वो काइंड ऑफ रिलायबिलिटी एस्टिमेशन प्रोसेस है जिसमें हम क्रिएट कर सकते हैं 2 फॉर्म ऑफ अवर टेस्ट। वन आती है ओरिजिनल टेस्ट, सेकंड आती है इक्विवेलेंट टेस्ट। इक्विवेलेंट टेस्ट जो है इसका मतलब ये है नेचर ऑफ आइटम और डिफिकल्ट लेवल ऑफ आइटम्स, काइंड ऑफ डायमेंशंस, जिसमें बहुत हाइपोथेसिस आता है, बहुत केसेस जिसमें आप जो है वो सेम प्रोसीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम एज पॉसिबल। इसमें आप जो है वो कैन नॉट एग्जैक्टली कर रहे हैं, रिप्लिकेट कर रहे हैं a same kind of test in both cases, और ये आइटम्स जो है वो must be different पुट किया गया slightly। और ये जो है अगर पैरेलल है, ये जो है 2 फॉर्म्स ऑफ द सेम टेस्ट है, और पैरेलल फॉर्म जो है वो रिलायबिलिटी एस्टिमेशन जिसमें एडवांटेजेस पुट किया गया ओवर द टेस्ट रीटेस्टेड मेथड, क्योंकि ये जो है वेट नहीं कर रहा होता फॉर द ओवर टाइम पीरियड के लिए। यहाँ पे डिबेटेबल पुट किया गया a period like 15 days to or 13 days. In that case, so we are having 2 parallel form of a test, administered a test with both form simultaneously to a group of subjects for immediately. इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं correlation between these subjects. ये पुट किया गया parallel form is good, और हम जो कह सकते हैं scale has good reliability. यहाँ पर जो प्रॉब्लम पुट की गई है जो क्रिएट की गई है एग्जैक्ट पैरेलल फॉर्म एंड ऑफ अ सिंगल टेस्ट और इक्विवेलेंट पार्ट ऑफ टेस्ट को। ये जो है गुड प्रैक्टिस है जब आप क्रिएट कर रहे हैं टेस्ट को और ऑड नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ले रहे हैं, और इवन नंबर ऑफ आइटम्स को अनदर साइड पे। यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और देन इवन नंबर ऑफ आइटम्स हैं, और ये जो है वो गुड अमाउंट ऑफ कोरिलेशन है बिटवीन टू दीज फॉर्म्स ऑफ अ टेस्ट, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। वी कैन से दैट द टेस्ट हैज बीन गुड रिलायबिलिटी। Thank you so much. Allah Hafiz everyone.